हेलो दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग बात करेंगे डी मार्ट की। डी मार्ट इतना सक्सेसफुल सुपरमार्केट मॉल कैसे बना। दोस्तों, आजकल जहां बड़े बड़े सुपरमार्केट मॉल जैसे विशाल मेगा मार्ट, वी मार्ट, यूनिक बाज़ार, बिग बाज़ार, ट्रेंड्स, इंडिया वन मार्ट जो कि मुनाफे के नाम को तरस रहे हैं, और डी मार्ट जो कि हर साल पैसा बनाया जा रहा है। दोस्तों, डी मार्ट ऐसा क्या कर रहा है और क्या है डी मार्ट का बिजनेस मॉडल जिससे वो भारत का सबसे प्रॉफिटेबल सुपरमार्केट मॉल बना हुआ है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यही सब जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में ये अनाउंस किया था कि मैं भारत के टॉप 5 सक्सेसफुल ब्रांड के ऊपर एक सीरीज़ वीडियो लेके आने वाला हूँ, तो ये उस सीरीज़ वीडियो का पहला वीडियो है। दोस्तों, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो ज़रूर चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो से आप लोग कुछ ना कुछ ज़रूर सीख कर जाएंगे। दोस्तों, डी मार्ट के बारे में पहले ये मोटा मोटा जान लें कि डी मार्ट सबसे सस्ता माल बेचने को लेकर जाना जाता है। ये इतना सस्ता माल बेचते हैं कि कहा जाता है डी मार्ट जहाँ पर होता है वहाँ 1 किलोमीटर के रेडियस में आप कोई शॉप नहीं खोल सकते। ये इतना सस्ता माल बेचते हैं कि बहुत सारे ग्राहक आ जाते हैं माल खरीदने। जब बहुत सारे ग्राहक आ जाते हैं माल खरीदने तो फटाफट जब माल बिक जाता है तो बहुत सारा कैश आ जाता है फटाफट। जब बहुत सारा कैश आ जाता है तो अब की बार ये बल्क में यानी बहुत सारा माल इकट्ठा खरीद लेते हैं। जब इकट्ठा माल खरीदते हैं तो उस पर जो डिस्काउंट मिलता है तो फिर ये घुमा के वही कस्टमर को सस्ते माल के रूप में दे देते हैं। दोस्तों, डी मार्ट के मालिक हैं राधा कृष्ण दमानी, जिनका जन्म सन 1955 में बीकानेर में हुआ था। ये बिजनेस करने के इरादे से मुंबई आ गए और वहाँ ये दलाल स्ट्रीट में पैसा इन्वेस्ट करने लगे और 2002 की शुरुआत में ये चले गए। वहाँ ये वॉलमार्ट के स्टोर में जाते थे और वहाँ ये देखते थे कि लोगों को आते जाते चीज़ों को ख़रीदते कि लोग क्या ख़रीद रहे हैं और लोगों के माइंड सेट को ऑब्ज़र्व करते थे। इन्होंने ये देखा कि गरीब आदमी जिसके पास पैसा कम होता है वो तो सस्ता माल खरीदता ही है, अगर अमीर आदमी को मौका दे दिया जाए तो पैसा बचाने का मौका वो भी नहीं छोड़ता। हाँ भाई। अमेरिका से वापस आने के बाद इन्होंने 15 मई 2002 को मुंबई में पहला स्टोर खोला और मार्च 2023 तक देश के 14 राज्यों में 324 स्टोर हैं और आज डी मार्ट का मार्केट कैप 2.5 लाख करोड़ का है और राधा कृष्ण दमानी जी की कुल नेटवर्थ 17.4 अरब डॉलर है। उसके साथ ही ये देश के 6ठे सबसे अमीर आदमी हैं। दोस्तों, डी मार्ट इतना सफल कैसे बना, इसके 10 रीज़न को हम 10 छोटे छोटे पॉइंट में समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, डी मार्ट अपने स्टोर को किराए की जगह पर नहीं खोलता। डी मार्ट के 90% से ज़्यादा स्टोर खुद की जगह पर हैं और बाकी 10% 30 साल की लीज यानी पट्टे पर लिए गए हैं। तो किराए की जगह पर ना होने के कारण डी मार्ट का रेंट का भी खर्च बचता है जो कि वो उस पैसे को अपने बिजनेस में ही इस्तेमाल करता है। नंबर 2, डेली डिस्काउंट देना। बाकी मॉल या स्टोर 26 जनवरी, 15 अगस्त, होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस और न्यू ईयर पे तो डिस्काउंट देते हैं जिससे उनकी सेल में काफ़ी तेज़ी देखने को मिलती है, लेकिन बाकी साल भर वो मक्खियाँ मारते रहते हैं। और डी मार्ट डेली डिस्काउंट देता है जिससे उसकी सेल लगातार बनी रहती है और मार्केट में कोई भी चीज़ आपको 100 रुपये की अगर मिल रही है तो डी मार्ट में आपको बड़ी आसानी से 85 रुपये में मिल जाएगी। नंबर 3, डी मार्ट अपने स्टोर को शहर से थोड़ा दूर या आउटसाइड में खोलते हैं जहां पर कस्टमर उसके पास दूर से चल कर आते हैं। जब दूर से चल कर आते हैं तो एक बार में बड़ी क्वांटिटी में ज़्यादा माल खरीद लेते हैं। बाकी मॉल या स्टोर के मुकाबले बड़ी क्वांटिटी में ज़्यादा माल बेचने के कारण कंपनियां डी मार्ट को और भी सस्ता माल देती हैं। नंबर 4, डी मार्ट अपने सप्लायर को 5 दिन में पेमेंट कर देता है। बाकी मॉल जैसे बिग बाज़ार, विशाल मेगा मार्ट ये कंपनी को या सप्लायर को 30 दिन में पेमेंट करते हैं, लेकिन डी मार्ट कहता है मैं आपको 5 दिन में पेमेंट कर दूंगा लेकिन मुझे बिग बाज़ार या विशाल मेगा मार्ट से और सस्ता माल चाहिए। तो जल्दी पेमेंट करने के कारण कंपनियां डी मार्ट को और भी सस्ता माल देती हैं जिससे उस पैसे को वो ग्राहक को सस्ते माल के रूप में वापस दे देता है। नंबर 5, डी मार्ट अपने स्टोर में ज़्यादा सजावट, ना ज़्यादा ओवर लाइटिंग, ना ज़्यादा डिज़ाइनिंग देता है। अगर आप डी मार्ट के स्टोर में जाएंगे तो आप देखेंगे ना ज़्यादा वहाँ ओवर लाइटिंग मिलेगी, ना ज़्यादा सजावट मिलेगी, ना आपको ज़्यादा डिज़ाइनिंग फ्लोर या ज़्यादा लिफ्ट देखने को मिलेंगी। डी मार्ट कहता है कस्टमर को सजावट नहीं चाहिए, ना ओवर लाइटिंग चाहिए, कस्टमर को सिर्फ सस्ता माल चाहिए। और नंबर 6, डी मार्ट में आपको ना ज़्यादा एम्प्लॉय देखने को मिलेंगे, ना ज़्यादा बिलिंग काउंटर मिलेंगे। डी मार्ट कहता है अपने एम्प्लॉय से कि आप कस्टमर से ना ज़्यादा ओवर टॉकिंग कीजिए, जो पूछे बस उसका जवाब दीजिए और रैक में देखिए जहाँ पे माल ख़त्म हो गया वहाँ पे आपको माल लगा देना है बस।
इतना ही आपको काम करना है, जिससे डी मार्ट का ज़्यादा एम्प्लॉय का और ज़्यादा बिलिंग मशीन का भी खर्च बचता है। नंबर 7, डी मार्ट में आपको रीजनल ब्रांड और रीजनल प्रोडक्ट भी मिलेंगे जो उस शहर के मशहूर होंगे। जैसे वर्मा के बिस्किट लखनऊ के मशहूर हैं तो आपको डी मार्ट में मिल जाएंगे। मुंबई की अफलातून स्वीट्स मशहूर है तो आपको डी मार्ट में मिल जाएगी। ऐसे ही फर्रुखाबाद की सूर्या नमकीन दालमोट मशहूर है तो आपको डी मार्ट में मिल जाएगी। वैसे दोस्तों मिलेगी तो नहीं, क्योंकि मैं मजाक कर रहा था। डी मार्ट का फर्रुखाबाद में स्टोर अभी तक है ही नहीं। फर्रुखाबाद जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ पर डी मार्ट का अभी स्टोर है नहीं। जो भी लोग फर्रुखाबाद से मुझे देख रहे हैं तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि डी मार्ट का स्टोर फर्रुखाबाद में खुलना चाहिए या नहीं। और नंबर 8, डी मार्ट बहुत महंगी जगह पर स्टोर अपना नहीं खोलता। बहुत महंगी जगह जैसे बड़े बड़े मॉल्स में आपको डी मार्ट के स्टोर नहीं मिलेंगे, क्योंकि डी मार्ट की टारगेट ऑडियंस मिडिल क्लास फैमिली है जो बड़े बड़े मॉल्स में नहीं जाती। और डी मार्ट शहर के बीचों बीच में भी अपना स्टोर नहीं खोलता, महंगी ज़मीन की वजह से। और नंबर 9, और डी मार्ट ने अपने सारे स्टोर खुद के पैसों से खोले हैं, किसी से 1 रुपये का लोन नहीं लिया। मिसाल के तौर पर डी मार्ट ने 3 लाख रुपए लगाकर अपना पहला स्टोर खोला, जो कि 1 साल में 1 लाख रुपए का प्रॉफिट देता है। अब 3 साल बाद हो गए 3 लाख। डी मार्ट ने अपना दूसरा स्टोर खोला 3 साल के बाद, अब हो गए टोटल 2 स्टोर जो कि 1.5 साल में 3 लाख का प्रॉफिट देते हैं। अब डी मार्ट का तीसरा स्टोर खुल गया 1.5 साल बाद, अब हो गए 3 स्टोर जो कि हर साल 1-1 लाख रुपए प्रॉफिट दे रहे हैं। अब डी मार्ट का चौथा स्टोर खुल गया 1 साल बाद ही, तो ऐसे उसके हो गए 4 स्टोर। इसी तरह डी मार्ट को शुरुआत में तो धीरे धीरे स्टोर खोले और बाद में बहुत तेज़ी से स्टोर खोले, और मार्च 2023 तक 324 स्टोर डी मार्ट के हो चुके हैं। डी मार्ट ने 2002 से 2012 तक 80 स्टोर खोले और 2012 से 2023 तक टोटल 324 स्टोर हो चुके हैं। और नंबर 10, डी मार्ट अपने स्टोर में सप्लायर से प्रोडक्ट रखने की स्लॉटिंग फीस भी लेता है। किसी स्टोर में आप जाएंगे तो रैक में जो सबसे पहले आपकी निगाह जिस प्रोडक्ट पर पड़ेगी उस रैक में माल रखने की स्लॉटिंग फीस लगती है, जिसे वो सप्लायर से लेता है और उसी स्लॉटिंग फीस के पैसे को वो सस्ता माल बेचकर ग्राहक को ही दे देता है। दोस्तों ये थे 10 कारण जिससे डी मार्ट इतना सक्सेसफुल सुपरमार्केट बना। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई केस स्टडी अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। दोस्तों सब्सक्राइबर की तादाद आप लोग 1000 तक पहुंचा दें जल्दी से, जिससे मुझे भी वीडियो बनाने में थोड़ा मोटिवेशन मिले। दोस्तों आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आने वाले दिनों में मैं आपके लिए किस ब्रांड या किस कंपनी के ऊपर केस स्टडी लेके आऊँ। दोस्तों मिलते हैं सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में अगले किसी ब्रांड के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।